घोटाला करने वाले उसमें बाज नहीं आते। और हिमाचल प्रदेश में अब एक बड़ा घोटाला 19 जगह छापे मारे गए हैं ईडी ने। अनिल स्वरूप भारत सरकार में सचिव रहे और जब वो श्रम मंत्रालय में थे और कांग्रेस की सरकार थी तब भी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को ग्रुप्स में भिजवाएं और आपकी जो राय हो या मित्रों की राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 10 करोड़ गरीब निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए, मतलब कम से कम 5 सदस्य एक परिवार में होते हैं, बल्कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार होता है। तो औसतन 50 करोड़ लोगों के लिए एक ऐसी योजना जिसमें बिल्कुल मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं, 5 लाख रुपए तक के ऑपरेशन हो, दूसरी सुविधाएं हो, निजी चिकित्सालय, बड़े से बड़े जो अस्पताल हैं उनमें भी अच्छा से अच्छा इलाज करने के लिए, जो ऐसी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं उसके लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद इस योजना को शुरू किया। लेकिन कितनी ही बड़ी योजना हो, कितनी ही बड़ी रक्षा का सौदा होने वाला हो, घोटाला करने वाले उसमें बाज नहीं आते। और हिमाचल प्रदेश में अब एक बड़ा घोटाला 19 जगह छापे मारे गए हैं ईडी ने। अब इसमें नहीं कह सकते वहां तो कोई चुनाव है, न किसी को डराना है, न किसी को दल बदलना है। लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो चुके, अब ये तो नहीं कह सकते हैं ना। और उसमें भी कांग्रेस विधायक का नाम आ रहा है, कांग्रेस नेताओं का नाम आ रहा है, उनसे जुड़े अस्पतालों का नाम आ रहा है। गरीब लोगों के नकली कार्ड बना करके, अस्पताल के साथ मिल करके, हेरा फेरी करके कैसे लोगों का पैसा हजम कर लिया जाए, ये भंडाफोड़। अब ये मामला अदालत में जाएगा, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं ऐसी स्वास्थ्य योजना या शिक्षा की जो क्रांतिकारी नीति है, ऐसे मुद्दों पर मैं हमेशा, कोई सरकार यदि ऐसा अच्छा काम करे तो उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले भी तो सरकारें आई, कई बार ऐसी नीतियों में बदलाव, नीतियों को लाना उसकी कोशिश हुई, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ, यहां मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा नहीं है, उन्होंने तो, उनको आप कह सकते हैं कि भाई अधिकारियों का वो तो उनसे वो करते हैं, लेकिन सलाह लिया। अनिल स्वरूप भारत सरकार में सचिव रहे और जब वो श्रम मंत्रालय में थे और कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने एक ऐसी छोटी योजना जो उन्होंने शुरू की थी श्रमिकों के लिए, जो ऐसे श्रमिक होते हैं श्रम मंत्रालय के नाते, जिससे कि उनको स्वास्थ्य का थोड़ा सा कुछ लाभ मिल सके। वो रकम ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उससे भी कई राज्यों में उसका लाभ मिलने लगा था। मैं इसलिए उसके आंकड़ों पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं नाम इसलिए बताया कि वो अब तो रिटायर हो गए, मैं उस समय जब वो शुरुआत में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे उत्तर प्रदेश में, तब से उनको देखा कई विभिन्न मंत्रालयों में। सारे घोटालों को रोकने वाले ईमानदार अफसरों में यदि एक नाम है, नाम कई मैं वैसे गिना सकता हूं, बेईमान तो जेल गए हैं वो भी हो सकते हैं, उनके बारे में मैं लिखता रहा हूं। तो अनिल स्वरूप जी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह लिया था, बातचीत की थी कि आपने ये योजना कैसे, क्या लागू किया था, क्या किया, जबकि उनके मंत्रालय का उससे, इस मामले से, स्वास्थ्य मंत्रालय से मतलब नहीं था। लेकिन ऐसे और अधिकारियों से भी, लोगों से, चूंकि जमीनी वो मुख्यमंत्री भी रहे थे तो जमीनी लोगों से भी उनका संबंध, कि गरीब लोगों को स्वास्थ्य के मामले में बड़ी दिक्कत आती है। और कोई मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, कोई विधायक के पास पहुंचता है, कोई न्यायालय के पास पहुंचता है। इसलिए बनाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आयुष्मान भारत योजना हो जो सभी राज्य उसको फायदा उसका उठा सकते। लेकिन कई राज्य ऐसे थे, इंक्लूडिंग दिल्ली में, अपने चौकीदार, कोई काम करने वाले, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई गरीब श्रमिक है, रिक्शा चलाने वाले, जब उनसे कहते हैं आयुष्मान भारत, अरे साहब तो गए थे अस्पताल, यहां दिल्ली में लागू नहीं है, फिर गाजियाबाद में लागू है, नोएडा में लागू है, गुड़गांव में लागू है। दिल्ली देश की राजधानी, आयुष्मान भारत आम आदमी पार्टी, सो कॉल्ड, जो अपने को आम आदमी का कहते हैं, वो उसने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, ये अलग बात है।
उसमें घोटाले की गुंजाइश, फिर भी उन्होंने दूसरी योजना शुरू कर दी मोहल्ला क्लिनिक। उसके घोटालों पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी हम आयुष्मान भारत के इस योजना के लाभ इस बजट में भी 2024-25 2024-25 तक, अप्रैल से लेकर के मार्च 2025 तक के लिए जो बजट रखा गया है, करीब 7,300 करोड़। ये खुद निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसका आंकड़ा बता रहा हूं आपको, और जो पिछले वर्ष के मुकाबले में करीब 500-700 करोड़ अधिक है। मैंने बढ़ रहा है, उसको खर्च को बढ़ा है, मतलब जितना हो सकता है, बल्कि मैं समझता हूं 700 से भी अधिक हुआ, क्योंकि पिछले वर्ष यदि 6,000 करोड़ के आसपास कुछ था, इस बार यदि 7,300 करोड़ है तो 1,200-1,300 करोड़ हो जाता है। मैं तो जवानी इसलिए बता रहा हूं, मैं सामने कोई आंकड़े लोग नहीं देखना चाहते परिणाम क्या मिल रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दिल्ली नहीं, ऐसे कई ऐसे जो जिसमें कहीं कहीं कांग्रेस की सरकार भी थी, इंक्लूडिंग अशोक राजस्थान में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई दूसरी योजना शुरू कर दी थी, उससे हो सकता है फायदा मिला, और जिनको उम्मीद भी थी कि उन्हें उसका फायदा मिलेगा, हो सकता है कुछ इलाकों में उनको मिला भी हो। लेकिन उस योजना को लागू करने में क्या दिक्कत है, वो केंद्र का, उसमें ठप्पा किसका लगाओ। और मैं फिर आऊंगा, जो श्रमिकों के लिए योजना शुरू की गई थी, ऐसे कामगार लोगों के लिए, स्वरूप जी ने जब कहा, और मैंने आंकड़े, जिस समय मैं पत्रिका आउटलुक में था और एक बार कहीं मेरी भेंट हुई, कहीं हवाई जहाज में ही, और स्वरूप जी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया, आश्चर्य की बात है, केंद्र में कांग्रेस सरकार है, लेकिन योजना का लाभ भाजपा शासित राज्य, 2-3 उदाहरण थे, छत्तीसगढ़ और दूसरे कुछ राज्यों के नाम उन्होंने लिए कि वहां पर इसका, मध्य प्रदेश भी था, तो हमने पूरा उसका विस्तृत ब्यौरा लिखा था। मैं इसलिए कहा, पुराना इतिहास नहीं बताना चाहता मैं, कुछ उदाहरण, छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाका है, मध्य प्रदेश काफी हद तक गरीब वाला था, उत्तर प्रदेश वहां कुछ उसका फायदा। तो आप ये बताएं कि जिस तरह की योजना का लाभ श्रमिकों के लिए मिल रहा था, जब पूरे हर नागरिक के लिए, गरीब के लिए मिलने लगा, और वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की हुई है कि अब तो 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भी आयुष्मान भारत लागू कर देंगे, वो फिर किसी के लिए, सबके लिए हो जाए। लेकिन अब फिर वही राज्य सरकार, देश में, जिसमें कई बार बात कर चुका हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है केंद्र के तहत, संविधान नेताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह, उनको तो समझता था कि सरकारें हमारी होगी, सब ऐसे ही लोग होंगे जो आजादी पाने वाले, जिनको आजादी मिली है, बड़े ईमानदारी से काम करेंगे। उस समय न डॉक्टर की तनख्वाह ज्यादा थी, न सांसदों की थी, न राष्ट्रपति की थी, प्रधानमंत्री की थी, किसी से तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं थी, ईमानदारी की उम्मीद की जाती थी। लेकिन कांग्रेस ही नेता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, जनता के हो, राष्ट्रीय जनता दल तो इसमें और भी माहिर है, लालू यादव तो एक्सपर्ट उनकी पार्टी के लोग हैं, जो जहां कहां गड़बड़ हो सकता है उसको कैसे गड़बड़ किया जाए। कई आरोप सामने आए हैं, हम यानी अदालत से उनको सजा मिली चारा घोटाले में, तो वो भी गरीब किसानों के ही पैसा था, पशुधन के लिए पैसा था। तो मैं आयुष्मान भारत पर ही फिर से आता हूं। मेरा ये कहना है कि जब दुनिया की ऐसी अच्छी योजना है, आप आश्चर्य करेंगे कि ब्रिटेन जैसे देश में 6-6, 8-8, 10-10 महीने लगते हैं हार्ट के ऑपरेशन के लिए। नेशनल हेल्थ स्कीम वहां पर जो है, जो लागू होती है NHS, उसमें आपका नंबर ही नहीं आता अस्पताल के लिए, और प्राइवेट तो बहुत महंगा है। कुछ लोग जो संपन्न हो, वो लोग उसका खर्च करने के लिए अलग से इंश्योरेंस करा लें, बात अलग है, वरना हर नागरिक के लिए वहां लागू है, और उसमें कई इलाज करने के लिए, और इसलिए भारत के डॉक्टर बुलाए जाते हैं। मैं उस पर भी पहले बात कर चुका हूं। भारत में कमियां हैं, और मैं ये फिर कहूंगा, हिमाचल में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी आयुष्मान भारत योजना के कुछ अस्पतालों को लेकर 50-55 अस्पताल और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ नेताओं की मिलीभगत से, अलग अलग पार्टी को हो सकती है हो, अभी उसका उतना बड़ा भंडाफोड़ सामने नहीं आया, लेकिन अधिकारी अस्पताल जरूर कई लोगों का सस्पेंड कर दिया, इन अस्पतालों को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। यहाँ के जो कोई गलत सर्टिफिकेट बना दिया, गलत बिल बना दिए, गलत नाम के कार्ड बना दिए। हिमाचल में जो हुआ है वो तो है कि कार्ड ही आदमी का नाम बना दे। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कुछ जगह, इस इलाकों में तो अधिकारियों का, और उनको कोई नेताओं का प्रश्रय हो, किसी का सत्ता में नहीं हो, विरोधी पक्ष का, ताकि इस मामले को न उठाया जाए। कई अस्पताल तो पहले भी, यदि आपको ध्यान हो, तो इस तरह के लोग रहे हैं जो मेडिकल शिक्षा पढ़ाई के लिए आज जिस पर हल्ला मचाते हैं, जो पार्टियां वही सत्ता में रही हैं, वहां मेडिकल के कॉलेज बनाने के लिए पैसा उसमें भी हजम कर गए। उसी तरह अस्पतालों के नाम पर भी यदि कोई किसी को जमीन दे दिया है, तो उससे बड़े बड़े अस्पतालों को जमीन देने में घोटाला कर लें, सस्ती जमीन दे दें, और बाद में वो लोगों को सुविधा न दे।
निजी चिकित्सालयों को भी जब सरकारी जमीन बहुत ही मुफ्त में, देश के एक सबसे बड़े चेन जो प्रारंभिक चेन थी, नाम लेने से बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में उनको जमीन दी गई। ये बात करीब 30 वर्ष पुरानी है और बड़ी प्राइम, थोड़ा सा शहर के किनारे पर थी, वो बात अलग है उस समय, अब तो शहर उससे बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उस समय 1 रुपया खाली लिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री के एक सलाहकार थे, तांत्रिक, आप अंदाज लगा सकते हैं, और उनके भी उस व्यक्ति से संबंध थे, उस चेयरमैन से संबंध थे, तो उन्होंने जमीन दे दिया। उस पर एक जांच कमेटी बनी जिसमें सिर्फ 4 या 5 लोगों की थी। दिल्ली की सरकार, उस समय दिल्ली में जो सरकार थी उसने गठित की थी कि उसमें वो लोगों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि जमीन सस्ती दी जाती है तो माना जाता था कि कुछ गरीब लोगों के लिए इतने बेड वहां रहेंगे और उसका गरीब लाभ मिल रहा है कि नहीं। और उस कमेटी का एक सदस्य मैं भी था। एक बड़े प्रकाशन समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी उसके सदस्य थे, और दूसरे कुछ ऐसे पुराने विशेषज्ञ, 5 या 7 लोगों की वो कमेटी थी। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको कहानी सुना रहा हूं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि अधिकारियों की साठगांठ या सरकार में जो ऐसे नेता थे कांग्रेस के, उनके दबाव में केंद्र सरकार के उस कमेटी की, जांच कमेटी की कभी मीटिंग ही नहीं हुई। मैंने भी कहा था, उन्होंने कहा आप स्वास्थ्य पर इतना छापते हैं, मैं दिल्ली के अखबार में, हिंदुस्तान में संपादक था, तो उन्होंने कहा आप चूंकि इतना सारा शुरू से आपका स्वास्थ्य पर बड़ा रहता है और चूंकि इस तरह कुछ गड़बड़ हो तो आप कम से कम निष्पक्ष भाव से। और एक बार ऐसे ही किसी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति किसी के डिनर में वेंकट जो होता है, जब उस अस्पताल के एक बड़े चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि किसी की मृत्यु हो जाती है अस्पताल में, उसके बाद भी लाश आपके यहाँ नहीं दी जाती है कि तब तक पैसा और बाकी रहो। तो निजी चिकित्सालयों में और विदेशों से भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, वो एक अलग बात है, उससे क्या मुनाफा होता है, लेकिन आधुनिकतम चिकित्सा सुविधा भारत में उपलब्ध हो। और इसलिए मैं दूसरी जो चिकित्सा क्षेत्र की समस्याएं हैं उस पर न जाकर के नेताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा और मुनाफाखोर, सूदखोर, जैसे कह सकते हैं, वो भी हत्या से कम नहीं है यदि ऑपरेशन गलत होता है या उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन आयुष्मान भारत जैसे सरकार से सीधा पैसा, ऐसी योजना है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसमें 10 करोड़ लोगों के लिए सुविधा है, राज्य सरकारों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए कि उसे लागू किया जाए? राज्य सरकारों को क्यों असुविधा होनी चाहिए कि लोगों को, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले? खाली उस पर किसका ठप्पा हो? जैसा मैंने कहा, श्रमिकों की योजना को यदि वो सरकारें कर सकती थी, यहां तक कि उस समय दिल्ली, उस समय भी ऐसा हुआ, जैसा अनिल स्वरूप जी से भी बात हुई, वो दिल्ली पर मैंने जब आंकड़े निकलवाए तो पता चला कि दुर्भाग्य था कि दिल्ली में भी उसका लाभ लोगों को पर्याप्त नहीं मिला। उसके पीछे तो खाली अधिकारियों की, अस्पतालों की या कुछ श्रमिकों की जानकारी का अभाव। आज भी आयुष्मान भारत के बारे में चुनाव में मुद्दा नहीं बनता कि हमें देना होगा तब आपको वोट मिलेगा। अभी फिर चुनाव है, झारखंड जैसे गरीब जहां राज्य, कम से कम वहां जबकि खनिज संपदा बहुत अपार है, लेकिन ऐसे राज्य हो या महाराष्ट्र हो, जिस तरह के ऐसे किसी राज्य में, चाहे वो संपन्न हो चाहे गरीब हो, हरियाणा है, वहां हरियाणा में तो सुविधा आयुष्मान भारत की मिल रही है, लाखों लोगों को उसका फायदा मिला है पिछले वर्षों के दौरान। इसलिए मुझे लगता है कि घोटाले यहां से तो बाज आए, लाशों का व्यापार न करें, और घोटालों का व्यापार ही है। आप स्वास्थ्य की योजना का भी दुरुपयोग करेंगे तो आगे उस योजना से कैसे उसका लाभ लोगों को मिलेगा? योजना का नुकसान नहीं होगा, देश की जनता के साथ धोखा होगा। ये तो एक तरह से लोगों के साथ धोखा देना है, क्योंकि आप दूसरे नकली नाम बनाकर दे रहे हैं और वो पकड़ा जाता है। दवाइयों में घोटाला करते हैं, अस्पतालों में घोटाला करते हैं मिली भगत से, वरना जो अच्छा डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो अच्छे अस्पताल काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाएं और अच्छी कैसे बढ़ सके, इसके लिए इस बजट का उपयोग हो। लेकिन उम्मीद करना चाहिए कि आयुष्मान भारत की योजना में जो घोटालेबाज हैं, एनफोर्समेंट हो, वो विजिलेंस हो, तो प्रदेश सरकार के विजिलेंस ने भी ये मामला पकड़ा है। ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की है, उनके विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद ये आगे कार्रवाई हुई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, सीबीआई इस पर कार्य करे और अदालत भी ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दे, नई न्याय संहिता के तहत भी दे। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को भेजें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।
नमस्कार।